हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमारा, नीचे दिए गए कथनों के लिए सही टी लगाना है व गलत के लिए फॉल्स बताने वाले सही विकल्प को चुनिए। पहला हमारा दिया गया है, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। दूसरा है, वंध्यता स्त्री सहभागी में उचित संतति उत्पन्न न कर पाने की कमी है। तीसरा, पूर्ण लैक्टेशन गर्भधारण को रोकने में मदद करता है। और चौथा है, जागरूकता पैदा करने के लिए एक स्वस्थ जनन योग्य समुदाय को निर्मित करने में मदद मिल सकती है। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हमें देखेंगे, जनन जनन संबंधी प्रमुख विधियां। जैसे कि इसमें कुछ गर्भ निरोधक विधि हो सकती है, कुछ जो यहाँ पर सहायक जनन विधि हो सकती है, इस तरह से। तो वही है प्रमुख जनन विधियां। तो यहाँ पर बोला गया है, जो यहाँ पर सही है उसके लिए ट्रू यानी टी, और जो गलत है उसके लिए फॉल्स यानी एफ लगाना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो हम सबसे बात करते हैं पहला, जो पहला विकल्प है। तो बोला गया है, गर्भपात स्वतः हो सकता है, यानी जैसे कि किसी मादा में कोई गर्भ पल रहा है तो वो नष्ट हो सकता है स्वतः ही, तो उसे गर्भपात बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। अब वो चाहे जो मादा है उसके खान पान या जो जहाँ पर वो रह रही है वातावरण, ये कह सकते हो कारक हो सकते हैं। तो सिंपल यहाँ बोल सकते हैं, खान पान की वजह से भी, खान पान इनकी वजह से भी हो सकता है स्वतः गर्भपात। तो ये हमारा ट्रू होगा। बात करें दूसरा विकल्प, बंध्यता, जिसे यहाँ पर इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो बंध्यता यहाँ पर मतलब बच्चा ना पैदा कर पाना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये केवल स्त्री सहभागी में उचित संतान न उत्पन्न कर पाने की कमी है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि बंध्यता जो है वो नर और मादा दोनों में होता है। तो जैसे कि मादा में बात करें कि जो गर्भाशय है वो अंतररोपण के लिए उपयुक्त ना हो या उपजाऊ ना हो, इस तरह से बोल सकते हो। और नर में जैसे कि जो स्पर्म काउंट होता है, यानी किसी आयतन में पाए जाने वाला जो शुक्राणु होता है उसका संख्या वो कम हो। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, बंध्यता या इनफर्टाइल। तो यहाँ पर ये गलत होगा। अब बात करें तीसरा, पूर्ण लैक्टेशन। पूर्ण लैक्टेशन गर्भधारण को रोकने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो पूर्ण लैक्टेशन होता है ये अस्थाई गर्भ निरोधक विधि है, जो कि यहाँ पर लगभग 6 माह तक ये प्रभावी हो सकता है। उसके बाद ये प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब तक हार्मोनल जो स्तर होता है वो बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से जो अंडा होता है वो रिलीज नहीं हो पाता है, यानी निकल नहीं पाता है अंडाशय से सिंपल। तो इस वजह से यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होता। लेकिन ये अस्थायी टेम्परेरी है, 6 महीने बाद ये फिर से यहाँ पर ये अस्थायी मतलब ये कह सकते हो प्रभावी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर गलत होगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। अब बात करें चौथा विकल्प जो यहाँ पर है, कह रहे हैं कि जागरूकता पैदा करने के लिए एक स्वास्थ्य जनन योग्य समुदाय को निर्मित करने में मदद मिल सकती है। तो बिल्कुल, एक अगर कोई भी यहाँ पर जागरूकता जो कह सकते हैं पैदा करना है, तो एक स्वास्थ्य जनन योग्य समुदाय को निर्मित करना होगा, तभी कोई भी जागरूकता यहाँ पर कह सकते हो लोगों को मिल सकती है, फैल सकती है। तो हमारा यहाँ पर चौथा जो विकल्प होगा वो ट्रू होगा। तो देखेंगे, पहला हमारा ट्रू है, दूसरा तीसरा फॉल्स है और चौथा ट्रू है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो ये गलत होगा। दूसरे में पहला फॉल्स, तो पहला ये भी, पहला हमारा ट्रू है, ये भी गलत होगा। तीसरे में पहला यहाँ पर ट्रू है दूसरा फॉल्स है, उसके बाद यहाँ पर
तो हमारा ये तीसरा भी गलत है, और लास्ट में दिया गया है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा, वो क्या हो सकता है, जो हमारा पहला होगा, पहला, उसका यहाँ पर ट्रू होगा, दूसरा जो होगा यहाँ पर वो फॉल्स होगा, तीसरा जो होगा यहाँ पर वो भी फॉल्स होगा, और जो चौथा है वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।